नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर एक साल बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है श्योर। या तो इसका एप्लीकेशन आ सकता है या इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो दैट इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में। तो गॉस लॉ समझने से पहले हमको एक दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे पहला है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किसे हम बोल रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन शीट है। हम इस पूरे शीट को इन्फिनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट या एक इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया लेते हैं, ds। इसको हम बोल रहे हैं ds वेक्टर। तो ds वेक्टर का मतलब है ds n कैप। कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ds और इसका डायरेक्शन है नॉर्मल टू द प्लेन, लाइक दिस, n कैप। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक एरिया वेक्टर है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसके लिए एरिया वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसमें भी एरिया वेक्टर इस पूरे बॉडी को इन्फिनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक इन्फिनाइटली स्मॉल पार्ट ले लेंगे, इसका एरिया है ds। अगेन इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds n कैप, मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा n कैप। तो इस तरीके से हम एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स the electric flux through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric lines of force passing normally through that area। तो एक्चुअली क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी प्लेन शीट ड्रॉ कर लिया, तो
इस शीट से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस इमेजिनरी शीट से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा phi E equals to E del S। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, ये इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स निकाला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, और इसको दूसरी तरीके से अगर लिखूं तो, और डेल्टा पाई ई is again electric flux through area delta S। So it is E delta S cos theta, or it is the dot product, of E vector delta S vector। That means अगर मान लीजिए एरिया वेक्टर, जैसे पिछले वाले केस में हमने जो शीट लिया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ डायरेक्टेड था और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ डायरेक्टेड था, या नॉर्मल टू द प्लेन भी इसी तरफ डायरेक्टेड था। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा था, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर इन केस ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए दोनों आपस में एक एंगल बनाते हैं, लेट अस से दिस इज शीट and normal to the plane, या normal to the surface is like this, and electric field is making angle theta with the normal to the plane। तो इसका एक कंपोनेंट हमको n कैप की तरफ लेना होता है, तो that component is E cos theta। So that's why it is a dot product of E vector and delta S vector। और फॉर क्लोज्ड सरफेस, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो हम टोटल फ्लक्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं पाई ई लूप इंटीग्रल या सरफेस वाइज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस। सो ये आप रिमेंबर रखिए क्योंकि यही हम यूज़ करेंगे आगे भी। फॉर क्लोज सरफेस टोटल फ्लक्स उस सरफेस से किसके बराबर होता है, लूप इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और इस फ्लक्स का यूनिट ऑफ पाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, SI। और एक और यूनिट होता है, ये भी आप याद रखिए क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन दे सकता है, वोल्ट मीटर, दिस इज ऑल्सो SI।